हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको टॉप 10 फैंटेसी कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और हाँ, लिस्ट में जितनी ड्रामा है सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरे लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था, और नहीं देखा है तो जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस्मत क्या है? अगर कहानी का अंजाम पता हो तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? ईसा, तुम्हारे टाइम ट्रेवल में आखिर हुआ क्या था? मैं टाइम ट्रैवल करके होकाइडो गई थी। ये सिचुएशन खुद ही फिजिकल लिमिट्स के बाहर की है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है लीप डे। इस ड्रामा को 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये कंप्लीट ड्रामा है, और कंप्लीट ड्रामा का मतलब इस ड्रामा में आपको एंटरटेन करने के लिए सब कुछ है। टाइम ट्रेवल, खूबसूरत लव ट्रायंगल और बहुत ही फनी रोमांटिक स्टोरी लाइन। और इसके ऊपर से इस ड्रामा में सिर्फ 10 एपिसोड है, इसलिए इस ड्रामा को एक चांस जरूर देना, आप डिसपॉइंट नहीं होगे। अब चलो बात कर लेते हैं इस ड्रामा की स्टोरी की। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई एक लड़की ईशा की, जिसका बर्थडे लीप डे यानी 29 फरवरी को पड़ता है। पर जब वो अपना 25th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी तभी वो समहाउ 3 साल फ्यूचर में चली जाती है, और वहाँ जाकर वो खुद को 2 लड़के रैन और युका के पास पाती है, जिन्हें ईशा नहीं जानती थी। और वो दोनों ईशा को बहुत अच्छे से जानते थे, और सिचुएशन को अच्छे से समझने के बाद ईशा समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है। और ये समझने के बाद उससे पता चल जाता है कि उसकी जान जल्दी एक एक्सीडेंट में जाने वाली है, इसलिए ईशा रैन और युका के साथ मिलकर इस ट्रेजेडी को रोकना चाहती है। तो अब क्या ईशा इस ट्रेजेडी को रोकने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और इस ट्रेजेडी को टालने के दौरान कैसे इन तीनों के बीच बहुत ही प्यारी लव ट्रायंगल क्रिएट होता है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी में देख सकते हो। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, और तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के एक ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है, और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है, और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपनी इस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है, और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर, ओके, अब स्टॉप हो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? 150 साल पहले समुद्री लोगों का मोती चोरी हो गया था। वो मोती इसी घर में है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द स्टैरी नाइट द स्टैरी सी। नाम से ये ड्रामा कितनी प्यारी लग रही है ना, और एक्चुअल में भी ये ड्रामा बहुत ही प्यारी है, क्योंकि इस ड्रामा में फैंटेसी और रोमांस से भरी बहुत ही प्यारी लव स्टोरी दिखाई गई है सनलुओ और जुलैन की। सन एक जॉब ओरिएंटेड लड़की है जो अपने डेली वर्किंग लाइफ से परेशान होकर कुछ दिन सुकून से गुजारने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चली जाती है। और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर को कैंसर है, इसलिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाती है। और वो इस बात से अनजान है कि जुलैन उससे और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। दरअसल जुलैन एक मरमेड प्रिंस है, जिसके मैजिकल ज्वेल को 150 साल पहले सनलुओ के पूर्वजों ने चुरा लिया था, और अब उस मैजिकल ज्वेल की वजह से जुलैन की लाइफ दांव पे आ गई है। इसलिए वो डेस्परेटली उस मैजिकल ज्वेल को सनलुओ के ग्रैंड पेरेंट्स से लेना चाहता है। पर सवाल ये है कि वो मैजिकल ज्वेल अभी भी सनलुओ के खानदान के पास है या नहीं, और इस ज्वेल को ढूंढने के चक्कर में कैसे जुलैन और सनलुओ की किस्मत एक दूसरे से जुड़ती है, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस खूबसूरत सी रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब से मैंने वो मोती खोया, मेरी ताकत दिन ब दिन कम होती जा रही है। उस मोती के बिना वो मर जाएगा।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है लेट मैन। ये एक इंक्रेडिबल रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जो आपको ऑन पेपर तो बहुत ही एवरेज लगेगी, पर इन रियलिटी ड्रामा में बहुत कुछ ऐसा है जो कोरियन ड्रामा लवर्स को बहुत पसंद आएगा, जैसे कि एनिमीज टू लवर, रोमांस मेन लीड विद सुपर पावर और ट्विस्ट से भरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हॉन्गबिन की, जो एक गेमिंग कंपनी का सीईओ है और वो एक परफेक्ट मैन है जिसके पास वेल्थ, फेम, गुड लुक सब है, पर उसका पास्ट बहुत ही ट्रेजिक रहा है और उसके पास्ट की वजह से ही उसके अंदर बहुत सारा एंगर भर गया है और इस रेज की वजह से हॉन्गबिन इतना ज्यादा चिड़चिड़ा बन गया है कि उसे हर छोटी मोटी बात पर गुस्सा आ जाता है। पर पता नहीं कैसे इस एंगर की वजह से उसकी बॉडी ने ऐसी कंडीशन मैनिफेस्ट कर ली है कि जब भी हॉन्गबिन गुस्सा होता है तो उसके बैक स्किन से ढेर सारी ब्लेड बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से उसके सराउंडिंग के लोग इंजर्ड हो जाते हैं और इसलिए अब हॉन्गबिन डेस्परेटली अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखना चाहता है। पर तभी उसके लाइफ में एंट्री होती है एक बहुत ही चेयरफुल लड़की संसी की, जो हॉन्गबिन के लाइफ को एक नया रोमांटिक टर्न देती है। तो अब क्या हॉन्गबिन संसी के प्यार की मदद से अपने एंगर को कंट्रोल करना सीख पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। सच को सामने लाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे डीमन से हाथ मिलाना पड़े। जोंगू वॉन, मुझसे शादी करो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय डीमन। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल रोमांटिक कॉमेडी फैंटेसी ड्रामा है जिसमें आपको एक डीमन और एक रूड बिजनेस वुमन के बीच एक हार्ड वार्मिंग लव स्टोरी देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डीमन जुंको की, जो हजारों सालों से अर्थ पर रहकर अपना काम करता है, जो है ऐसे इंसान से डील करना जो मुसीबत में होते हैं, और वो उन लोगों की मदद करने के बदले उनसे 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद क्या होता है ये आप लोग ड्रामा में देख लीजिएगा। और अपने इस जॉब को करने के दौरान जुंको समहाउ फ्यूचर ग्रुप की एरोगेंट सक्सेसर दोही के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, और दोही के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद ही पता नहीं कैसे जुंको की सारी डिमोनिक पावर दोही के अंदर चली जाती है। और अब जुंको को अपनी डिमोनिक पावर वापस पाने के लिए उसे दोही के आसपास ही रहना होगा, और इसलिए दोही भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से जुंको के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है। तो अब क्या जुंको अपनी पावर वापस पा पाएगा या नहीं, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे एक डीमन एक एरोगेंट वुमन के बीच स्टीवी रोमांस को डेवलप करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है काइरोस। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक माइंड ब्लोइंग सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो अपने कंपाइलिंग और सस्पेंसिव स्टोरी से सच में आपके माइंड को कंप्लीटली ब्लो कर देगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर किम सियोजिन की, जिसकी लाइफ पूरी तरीके से डिजास्टर्स तब हो जाती है जब एक दिन उसकी बेटी किडनैप हो जाती है, और इसी शौक में उसकी वाइफ भी सुसाइड कर लेती है। और प्रेजेंट टाइम से 1 महीना पहले के समय में हांगिरी की मॉम भी मिस्टीरियसली गायब हो जाती है। और फिर एक दिन हांगिरी को किम सियोजिन का एक फोन कॉल आता है जो हांगिरी से कहता है कि वो पास्ट में रहकर इस डिजास्टर्स इवेंट को होने से रोके, जिसकी वजह से उसे अपने परिवार को खोना पड़ा था, और बदले में वो फ्यूचर में रहकर हांगिरी की मॉम को ढूंढने में मदद करेगा। तो अब हांगिरी की मॉम और किम सियोजिन के डॉटर को किसने किडनैप किया है और इस टाइम लूप होल के पीछे क्या मिस्ट्री है, ये जानने के लिए आप देखिए इस ड्रामा को, जो 100% थ्रिलिंग मास्टरपीस ड्रामा है। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है ब्रिंग इट ऑन गोस्ट। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वंडरफुल हॉरर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स और मैसेज भी देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बोंगपाल की, जिसके पास ये सुपर पावर है कि वो भूतों को देख सकता है। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात यूनजिन के स्पिरिट से होती है, जो इस वर्ल्ड में फंस गई है और आफ्टर वर्ल्ड में जाने का तरीका ढूंढ रही है, और उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी जान कैसे गई, और इसलिए उसे लगने लगता है कि बोंगपाल ही वो इंसान है जो उसे मुक्ति दिला सकता है। इसलिए वो हर समय बोंगपाल के साथ रहने लगती है, और वो दोनों साथ मिलकर बहुत से गोश्त का एक्सोरिज्म करते हैं। और ऐसा करते करते उन दोनों को रियलाइज होता है कि सभी गोश्त इविल नहीं होते हैं। बहुत से गोश्त की कंडीशन बिल्कुल भूतनाथ ईटन मूवी के गोश्त की तरह होती है। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर ऐसे गोश्त की मदद करते हैं और उनके अधूरी इच्छाओं को पूरी करते हैं ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। तो अब ऐसा करते करते बोंगपाल और यूनजिन को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है और इस ह्यूमन और गोश्त के लव स्टोरी में इतने मजेदार ट्विस्ट आते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, जिंदगी जिंदा लोगों के लिए होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ था, ये कौन सी जगह? हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है मैरी माय हस्बैंड। ये एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक प्लॉट से एंटरटेन करेगी। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जीवॉन की, जिसने मिन हवैंग से लव मैरिज शादी की है, पर उसकी शादी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि उसका पति मिन हवैन एक सेल्फिश और निकम्मा आदमी है जो कोई भी काम नहीं करता है और कर्जों में डूबा हुआ है, और इसी वजह से जीवॉन को ही अपने घर को फाइनेंशियली और मैनुअली संभालना पड़ता है। पर फिर एक दिन जीवॉन को पता चलता है कि उसे कैंसर है, और उसके
उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसी दौरान वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी रंगे हाथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लेती है और उसका पति अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए जीवॉन का मर्डर कर देता है। पर मरने की जगह पता नहीं कैसे जीवॉन समय में 10 साल पीछे चली जाती है जब वो मिन हबैन को डेट कर रही थी और 10 साल पीछे जाने के बाद वो फिगर आउट करती है कि लाइफ ने उसे दूसरा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए और इसलिए वो इस बार डिफरेंट डिसीजन लेकर अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या जीवॉन अपने लाइफ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल ड्रामा को, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। तुम्हें मेरा कचरा चाहिए था ना, जाओ ले लो। मैं यही चाहती हूँ, मैरी माय हस्बैंड। हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है स्केच। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है सियोन की, जो एक नेशनल पुलिस के एक सीक्रेट एजेंसी में काम करने वाली एक एजेंट है, जिसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो आज से 3 दिन आगे की क्राइम सीन का स्केच बना सकती है और वो अपने इस पावर का यूज अपने टीममेट के साथ केस सॉल्व करने में लगाती है। और ऐसे ही केस के दौरान डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की स्केच बुक डिस्कवर करता है जिसमें उसकी फियोंसे के डेथ का प्रेडिक्शन स्केच बना हुआ रहता है और जब प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो डिटेक्टिव डोंगसू सियोन की मदद से केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो पता चलता है कि रिसेंटली जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव बहुत ही खतरनाक है। तो अब आगे इस थ्रिलिंग ड्रामा में क्या होता है और डोंगसू और सियोन कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के रियल मोटिव का पता लगाते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है द स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वंडरफुल सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री ड्रामा है जिसका कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा क्योंकि इस ड्रामा में वैम्पायर और वुमेन रोमांस जैसे फैसिनेटिंग थीम को हिस्टोरिकल टच के साथ प्रेजेंट किया गया है जो इस ड्रामा को थोड़ा इजी बना देती है। पर इस ड्रामा की स्टोरी इंटरेस्टिंग है जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गार्डियन वैम्पायर शियोंग यूल की, जो 120 सालों से वैम्पायर बनकर घूम रहा है सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए, जो है वैम्पायर किंग गिवी से अपने फ्रेंड, फैमिली और लवर के मौत का बदला लेना। और वहीं दूसरी ओर यांग शेन एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी जो अब कुछ रीजंस की वजह से अपना डिस्गाइज आदमी में बदलकर रहती है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात शियोंग यूल से होती है और ये दोनों मिलकर लेट प्रिंस जुंग युंग के मेमोरेंडम को ढूंढने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ते हैं जिस मेमोरेंडम में गिवी को मारने का सीक्रेट है। तो अब इस एडवेंचर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे रोमांटिक कनेक्शन बनते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग सुपर पावर रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप करंटली टाटा प्ले के विदेशी कहानी चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट मॉडर्न फैंटेसी चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।